हेलो एवरीवन। मीठा खाने का मन है, मिठाई घर में है ही नहीं और लेने के लिए बाहर अब कौन ही जाएगा। तब बनती है हमारी आज की रेसिपी, जिसके लिए सिर्फ इतना गर्मा गर्म पराठा, मलाई से सजा, स्वाद का जादू दिल में जब बसा। सर्दियों की धूप हो या हो बरसात, हर मौसम का साथी है हमारा कुरकुरा मलाई पराठा। हाँ जी, मीठे के चीटे जिन्हें चाहिए हर वक्त कुछ ना कुछ मीठा, उनके लिए है ये एक और नया ऑप्शन। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, मलाई पराठा। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक नॉर्मल गूंदा हुआ आटा, उसका लगा लीजिए एक पेड़ा। जैसे आप नॉर्मल रोटी का पेड़ा लगाते हो ना, सेम आपको उसी साइज़ का पेड़ा लगाना है। प्लेट में लीजिए थोड़ा सा पलौथर, अच्छे से पेड़े को कीजिए उसमें रोल और बस बेलन लेके इसे हाफ बेल लीजिए। आपको इसको पूरा नहीं बेलना है, सिर्फ आप इसे हाफ थोड़ा सा बेल लीजिए और इसके कॉर्नर्स के हिस्से को पकड़ते हुए हाथ से अच्छे से फैला लीजिए। बीच का हिस्सा होना चाहिए मोटा और कॉर्नर का हिस्सा होना चाहिए पतला, सो दैट हमारी स्टफिंग जो है वो इसमें से बाहर ना निकल पाए। बस अब हमारा पराठा हो गया है रेडी। अब आप इसे रखो साइड में। चलिए अब बनाते हैं हम स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक बाउल, उसमें लीजिए मलाई। मैंने यहाँ पे ली है अप्रॉक्स 1 चम्मच जितनी मलाई। बट आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी मलाई होनी चाहिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। अगर गाढ़ी ना हो तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, वो उसमें आराम से जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। क्योंकि मलाई की अकेले में स्टफिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसमें ऐड ऑन किया है इसे और हेल्दी और डिलीशियस बनाने के लिए काजू बादाम का चूरा। हाँ जी, मैंने थोड़े से काजू बादाम लेके उसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अप्रॉक्स 1.5 चम्मच जितना उस चूरे को मैंने इस मलाई के बैटर में ऐड ऑन किया है। लेकिन स्टिल अभी कुछ मिसिंग है। यस, इसमें जाएगी हमारी शुगर। तो यहाँ पे लीजिए दानेदार शुगर और अच्छे से उसे कीजिए मिक्स। अगर आपको चाहिए पराठे में क्रंची क्रंची फ्लेवर, जो वो मिठास अलग से कहीं कहीं आती है ना, तो ऑलवेज दानेदार शुगर ही यूज़ में लीजिए। लेकिन अगर आप बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप इसमें पाउडर शुगर भी यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट, फ्लेवर और खुशबू दोनों के लिए मैंने इसमें ऐड ऑन की है अप्रॉक्स 1 बारीक कुटी हुई इलायची। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड ऑन करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हमारा मलाई का बैटर हो गया है रेडी। ध्यान रहे आपका बैटर थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी ढीला है, तो आप इसमें हाफ स्पून तक काजू बादाम का पाउडर ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि बिकॉज हमने उसमें शुगर मिक्स की है, तो वो जल्दी से पानी छोड़ना शुरू करेगी। तो जैसे ही आपका बैटर हो जाता है रेडी, फौरन हाफ बेले हुए पराठे के कॉर्नर्स को थोड़ा सा और हल्के हाथ से स्प्रेड कीजिए और अब डालिए इसमें हमारा मलाई, ड्राई फ्रूट्स और शुगर वाला पेस्ट। क्योंकि चीनी फ़ौरन छोड़ती है पानी, इसलिए हमने हाफ पराठे को बेलकर पहले ही तैयार कर लिया था। नेक्स्ट प्रोसेस, लीजिए इसके कॉर्नर्स, जल्दी से इसको आपस में जॉइन करते हुए फ़ौरन इसे कीजिए बंद। यस, एक्स्ट्रा डो है तो आप उसे फ़ौरन रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज बीच में वो आटे का मोटा मोटा गोला आता है ना, वो पूरे फ्लेवर को ख़राब कर देता है, राइट। तो बस अब इसको अगेन पलोथन में मिक्स कीजिए, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए। लास्ट में बिल्कुल धीरे धीरे आप इस पर बेलन फेरते हुए इसके कॉर्नर्स को अच्छे से कर लीजिए स्प्रेड। क्योंकि एक तो मलाई है थोड़ी सी लिक्विडी और उसके बाद में इसमें हमने डाली है चीनी, तो ये बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगेगा। इसलिए फटाफट आप इसे बेलिए, नॉन स्टिक पैन पे हल्का सा लगाइए घी और इस पर डालिए अपने पराठे को। यहाँ पे सुपर ओनली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, मलाई पराठे को ऑलवेज आप बनाएं नॉन स्टिक पैन में, बिकॉज नॉन स्टिक है तो उसमें जल्दी से कुछ चिपकता नहीं है। अगर आप इसे बनाएंगे तवे पे, तो हो सकता है आपसे ये हैंडल ना हो पाए या तवे पर ही थोड़ा सा चिपक जाए। तो ट्राई करें कि आप इसे नॉन स्टिक पैन पर ही बनाएं। बस अब लगाइए घी और इसे कीजिए फ्लिप। सेम प्रोसेस करते हुए मैंने दूसरी तरफ भी लगाया है घी। एकदम से स्पून से छूट के खूब सारा आ गया था, लेकिन मैंने उसे रिमूव कर दिया है, राइट। अब आप इसमें लगाइए ढक्कन और सिकने दीजिए इसे अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए। आफ्टर 1 मिनट बाद जब आप देखोगे, तो ये देखिए आपका पराठा कितना करारा सिका है। कोशिश करें कि आप इसे ढक के पकाएं, इससे पराठा सॉफ्ट बना रहता है। नाउ टाइम फॉर सर्विंग। क्योंकि हम पहले खाते हैं निगाहों से, बाद में ही उसे टेस्ट करते हैं, तो पराठे के बाद अब मैंने फिर से लगाया है इस पर घी। और क्योंकि कल ही मैंने बनाए थे ब्रेड के मीठे छोले, तो थोड़ी सी उसकी चाशनी मैंने बचा ली है और उसे भी मैंने पोर किया है अपने पराठे पर। अगर आपके पास में चाशनी नहीं हो ना, तो आप नॉर्मल थोड़े से घी को पिघला के उसमें पाउडर शुगर डाल के उसको भी इस पर पोर कर सकते हो।
और सेम चाशनी को मैंने इलायची का पाउडर और केसर का धागे डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और गाढ़ा गाढ़ा सर्व किया है पराठे के साथ में। अगेन मैंने थोड़ी सी और गाढ़ी गाढ़ी चाशनी सर्व कर दी है अपने पराठे पर और ये लीजिए हमारा यमी टमी पराठा हो गया है रेडी। दादी की कहानियाँ और माँ का प्यार इन सबसे मिलकर बना था हमारा आज का मलाई पराठा। आप भी जल्दी से बनाइए और शेयर कीजिए अपने अनुभव होममेड बाय निशा में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग।